बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि हमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड गिवन है। लेफ़्ट साइड में हमें बताया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और इसको हमने प्रूव ये करना है कि इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन क्वेश्चंस में 9th क्लास जिनमें प्रूव करना होता है, आप एक साइड ले लेते हो, जैसे आप लेफ़्ट साइड ले लेंगे तो उसका आंसर आपने राइट साइड निकालना होता है, या फिर किसी क्वेश्चन में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि राइट साइड लेके आप उसको लेफ़्ट साइड की इक्वल प्रूव कर दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जहाँ से आपको ईजी मेथड लगे, जो आपको फार्मूले अच्छे से अप्लाई करने आते हो, आप उसी साइड को लेके दूसरे की इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैं लेफ़्ट साइड ले रही हूँ और लेफ़्ट साइड को हम मेंशन करेंगे कि लेफ़्ट साइड कौन सी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिख के उसको मेंशन करना है। लेफ़्ट साइड है जी इक्वल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जो होल स्क्वायर के फार्मूले हैं ना, उसमें हमारे पास जो मेन फार्मूला है, जो हमने पहले भी अलजबरा में कई दफ़ा इस्तेमाल किया है, वो हमारे पास फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये समझाया था कि ये a और b जो हैं, ये सिर्फ a और b काउंट नहीं होते। a और b का मतलब ये होता है कि a मीन फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकंड टर्म। तो कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में भी आपके पास a और b डिफरेंट आ सकते हैं, उसकी पावर 2 आ सकती है, आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। अब a + b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा, a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आपका प्रोडक्ट और साथ में a और b फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे भी सेम यही फार्मूला ओपन करेंगे। अब ओपन में हमारे पास देखें फर्स्ट टर्म a साइन थीटा, सेकंड टर्म कॉस थीटा, ये b है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको मेंशन कर दूँ कि ये a है और अगर इसको मेंशन कर दूं कि ये b है, तो आप इसको बहुत आसानी से इस फार्मूले को ओपन कर सकते हैं। और कैसे ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म का हमारे पास स्क्वायर ओपन हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ab का मतलब है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ने मल्टीप्लाई होना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है जी साइन थीटा और सेकंड टर्म है हमारे पास कॉस थीटा। तो ये फार्मूले को आप साइड पे मेंशन करें। आपने स्क्वायर ओपन करना है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर ओपन करना है तो आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, नहीं, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर पावर 2 नहीं आती। अब कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके ऊपर खुलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़ ही आप लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो बुक में आपको मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मेन फार्मूला आपका है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। इसका प्रूफ भी गिवन है और साथ में ये कुछ 2-3 और फार्मूले भी गिवन है। जहाँ जहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा मैं आपको मेंशन करूँगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो जब हमारे पास इस तरह की टर्म बन जाती है तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिखते हैं। और 1 लिखने के साथ साथ 9th क्लास आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो फार्मूला भी जिस लाइन में आपने अप्लाई कर दिया है, उस फार्मूले को बिल्कुल उसी की लाइन में बिल्कुल सामने आपने 3 डॉट के साथ मेंशन भी करना है। ठीक, आपने मेंशन क्या किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे 1 इसलिए लिखा है कि ये फार्मूला मुझे मालूम है और ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गिवन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल है। इस वजह से मैंने इसी की रो में इसको 1 लिख दिया है। तो ये 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये देखें आपका प्रूव हो गया है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपने यहाँ पे लिख देना है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस थीटा ओवर साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। तो इसमें भी लेफ्ट और राइट साइड दोनों हैं। हम इसमें ऐसा करते हैं कि हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और राइट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल है, सबसे पहले तो हम इसको मेंशन करेंगे 1 ओवर टेन थीटा। अब 1 ओवर टेन थीटा का ये मतलब है कि जब आपने टेन का फॉर्मूला ओपन करना है, ये आपको मालूम है कि टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा साइन ओवर कॉज होता है और कॉट इसी का उलट होता है, कॉज ओवर साइन।
अब हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में भी इट्स सेल्फ फ्रैक्शन आएगी जब हम 10 को खोलेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आप इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 और ये डिवीजन का जो ये सिंबल है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब जब आप 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा की जगह पे आप लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आपने फार्मूला मेंशन कर दिया। अब जब आपने फार्मूला मेंशन किया तो डिवीजन का साइन 9th क्लास आपको मालूम है कि जब भी आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसके बाद की जितनी भी टर्म होती है ये आपकी ऑटोमेटिकली उलट जाती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो आप इसको चेंज करेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये देखिए कॉस थीटा ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑटोमेटिकली कॉस थीटा ही आ गया, डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ गया, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो ये सेम एज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया है, ये जो आपने प्रूव करना था लेफ़्ट साइड के। तो यहाँ पे आप लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि हम लेफ़्ट साइड ही लेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको हमने राइट साइड की इक्वल प्रूव करना है। तो जब हमने लेफ़्ट साइड ली तो लेफ़्ट साइड को हमने मेंशन कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा और प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके साथ डिनोमिनेटर में उसका इन्वर्स है। तो यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 6.2 से पहले ये आपको कुछ यहाँ पे फार्मूले मेंशन किए गए हैं कि कॉसेकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा और सेकेंट थीटा हमारे पास है 1 ओवर कॉस थीटा। ये नोट में भी आपको बताए गए हैं। इसी तरह कॉट का भी बताया गया विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। तो यहाँ पे हम देखिए साइन थीटा को सबसे पहले तो अगर मैं साइन थीटा को एज इट इज़ ही लिखूँगी और मल्टीप्लाई बाय ये न्यूमरेटर का नंबर मैंने एज इट इज़ ही लिख दिया और डिनोमिनेटर का जो नंबर है कोसेकेंट थीटा वो 1 ओवर कोसेकेंट, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है ना उसको अलग करके लिखेंगे 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। इसी तरह सेम एज कॉस थीटा को मैंने न्यूमरेटर को एज इट इज़ ही लिख दिया और डिनोमिनेटर का नंबर मैंने अलग से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का आपने अलग मल्टीप्लिकेशन से निकाल लिया 1 ओवर सेकेंट थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे कि 1 ओवर कोसेकेंट थीटा 1 ओवर कोसेकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और 1 ओवर सेकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपके दो फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब 1 ओवर कोसेकेंट थीटा किसकी इक्वल होगा, साइन थीटा, और 1 ओवर सेकेंट थीटा किसकी इक्वल होगा, कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे उसी इन्हीं टर्म्स को यूज़ करेंगे। पहला साइन थीटा एज इट इज़ ही लिखेंगे और इस पूरे की जगह पे हमने लिख दिया साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा को हमने एज इट इज़ ही रखा और 1 ओवर सेकेंड थीटा को हमने कॉस थीटा लिख दिया। अब साइन और साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है। ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होगा उसके ऊपर पावर 2 आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एडिशन के साथ आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 की इक्वल आ जाता है। जब आपने यहाँ पे 1 लिखना है तो 1 लिखने के साथ आपने यहाँ पे इस फॉर्मूले को भी मेंशन कर देना है। आप कॉस स्क्वायर भी पहले लिख सकते हो, साइन स्क्वायर भी पहले लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 और ये आपके पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं यहाँ पे भी 9th क्लास लेफ्ट साइड को ही लूँगी, लेफ्ट साइड विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ध्यान करना है 9th क्लास कि देखिए आपने ये गौर किया है कि जो राइट साइड हमने लेफ़्ट साइड लेके उसको राइट साइड प्रूव करना है, तो लेफ़्ट साइड में तो कॉज और साइन दोनों हैं, लेकिन जब हमने उसको राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है तो उसमें साइन नहीं है, सिर्फ कॉज रह जाता है। मीन्स के साइन को हमने ख़त्म करना है, तो साइन को ख़त्म करने के लिए साइन की ही जगह पे हमने कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है कि साइन ख़त्म हो जाए, क्योंकि राइट साइड में जाके साइन स्किप हो गया।
अब देखिए जब मैंने लेफ़्ट साइड को लिया है तो लेफ़्ट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इट्स मीन मुझे साइन की जगह पे कोई फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए एक फार्मूला हमारे पास है जो कि मैं आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताती आई हूँ साथ साथ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब बाकी जो जो टर्म्स भी हमने निकाली हैं वो इसी फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। अब इस फार्मूले से कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी ना तो साइन स्क्वायर की जगह पे पुट कर दूंगी। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं इसी जगह पे ही रखूंगी, साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको ये बात समझ लग गई कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने एक फार्मूले को यूज़ करके इससे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, विच इज़ इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर की जगह पे तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा ही पुट करूँगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूँगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूँकि माइनस का साइन था ना तो मैंने ब्रैकेट रखी है। अब हम माइनस को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, माइनस को अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें 1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा और 1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा, एडिशन में क्या होता है कि कोफिशिएंट ऐड होते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 चूँकि एक ही दफ़ा है तो ये 1 टाइम आ जाएगा। तो देखिए हमारा प्रूव हो गया ना, तो ये किसकी इक्वल आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। है बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट आपने फार्मूलों को समझना है और उनको अप्लाई करना सीखना है। क्वेश्चन देखें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी मैं देखें लेफ़्ट साइड ही लूँगी। तो देखें लेफ़्ट साइड जब मैंने ली तो लेफ़्ट साइड मेरे पास इक्वल आ गई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 9th क्लास ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि इसमें भी अगर आप देखें ना तो हमने लेफ़्ट साइड लेके जो राइट साइड प्रूव करनी है उसमें कॉज नहीं है, कॉज ख़त्म है, साइन में आंसर आ रहा है। तो इट्स मीन कि हमें कॉज की वैल्यू निकालनी है, कॉज को हमें ख़त्म करना होता है। ठीक है ना, जिस चीज़ को भी रिमूव करना होता है ना उसी की वैल्यू निकाल देते हैं और उसकी जगह पे पुट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। कैसे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। अब मुझे वैल्यू चाहिए जी कॉस स्क्वायर थीटा की, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को तो इसी जगह पे ही रखूँगी, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी। तो ये मेरे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपने क्या करना है, पुट करना है कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा अपना साइन स्क्वायर थीटा जो है एज इट इज़ ही अपनी जगह पे रहेगा। अब देखिए 1 तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो माइनस की दोनों टर्म्स जब ऐड होती तो ऐड है लेकिन माइनस के साइन के साथ आंसर देती हैं। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसकी इक्वल आ गया, देखिए प्रूव हो गया ना आपका। तो ये आपका इक्वल आ गया है जी राइट हैंड साइड के। 7 क्वेश्चन 7 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन होगा। देखिए इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपने चैप्टर नंबर 1 में जब आप गए थे तो आपने 1.2 एक्सरसाइज पढ़ी थी। 1.2 एक्सरसाइज में हमारे पास था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन की थी, ठीक है ना, कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हमारे पास था सिंगल था तो उसी से रैशनलाइज कर दिया था, या फिर डबल था तो फिर साइन चेंज करके कॉन्जुगेट से हमने रैशनलाइज किया है। तो अब क्वेश्चंस में भी हम क्या करेंगे, हमें चूँकि राइट साइड पे न्यूमरेटर में कॉस चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम रैशनलाइज तो करेंगे बट रैशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर से नहीं न्यूमरेटर से करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर से इसलिए करेंगे क्योंकि ये किसी तरह से हम इसको सॉल्व करके फॉर्मूला अप्लाई करके इस साइन को कॉज में चेंज करेंगे। तो न्यूमरेटर से रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा अपनी टर्म को एज इट इज़ ही लिखना है पहले, और न्यूमरेटर में चूँकि 2 टर्म्स हैं तो जब भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करना होता है तो जो हमारे पास टर्म्स मौजूद होती हैं उसका मिडल का साइन चेंज करके मीन्स कि उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। मैं यहाँ पे न्यूमरेटर से रैशनलाइज कर रही हूँ, न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन थीटा तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, और आप यहाँ पे ब्रैकेट भी रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए।
अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे आप पहले इनको लिख लें, फिर इसके बाद फार्मूला समझें। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आ गई हैं, कॉस थीटा एक सिंगल टर्म और एक 1 प्लस साइन थीटा। अब 9th क्लास आप लोगों ने जो अलजबरा में जितने भी फार्मूलाज पढ़ी हुई हैं उसमें आपने ये भी एक फार्मूला पढ़ा है कि एक हमारे पास फार्मूला था a माइनस बी a प्लस बी, कि पहली और दूसरी टर्म एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ आ जाए तो ये हम इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये एक फार्मूला मेन फार्मूला था जो कि रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे भी सेम वही काम होगा, चूँकि हमने रैशनलाइज किया है तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए a माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा, हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स के 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने पहले भी बताया कि थीटा के ऊपर पावर 2 नहीं आती, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ ये टर्म्स आ जाएंगी कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन, देखिए इसको भी आप 1 कन्वर्ट करके और फिर थोड़ा सा इसको समझे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, और कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 9th क्लास जो मैं पहले आपको क्वेश्चन बार बार फार्मूले से आपको वैल्यू निकालना सिखा रही हूँ वो भी आपने यहाँ पे अप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ से रिमूव करना है, कॉज में लेके जाना है। तो मेन वही फार्मूला जो मैं अभी आपको पहले भी बता रही हूँ कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स कि 1 और साइन को हमने एक साइड पे रखना है, ठीक। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ ही रखेंगे और 1 की तरफ हम किसको लेके जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा को। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपका बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब न्यूमरेटर में जब आपने वैल्यू पुट कर दी कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे, और डिनोमिनेटर में आपका एक कॉस मौजूद है कॉस थीटा और एक आपका 1 प्लस साइन थीटा मौजूद है। अब यहाँ पे क्या चेंजिंग होगी, देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है नीचे कॉस है, मीन्स के ऊपर कॉस 2 टाइम है नीचे 1 टाइम है, तो 1 टाइम आपकी कैंसिलेशन होगी। जब 1 टाइम आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी तो आपका बच जाएगा, जो टर्म बच जाएगी वो कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो जब 1 प्लस साइन थीटा बचेगा तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, देखें ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस आपने इनको फार्मूलाज के ज़रिए फार्मूलाज को अप्लाई करना सीखना है कि कैसे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये रैशनलाइजेशन इस पार्ट में हमने, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ये डबल वैल्यू थी, नेगेटिव साइन बीच में था और नीचे कॉस थीटा था, हमने न्यूमरेटर से रैशनलाइज किया है। तो जब भी रैशनलाइजेशन करनी होती है तो जो न्यूमरेटर में जो टर्म मौजूद होती है उसके मिडल का साइन चेंज करके, मीन्स कि उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मैंने 1 माइनस साइन थीटा चूँकि न्यूमरेटर से रैशनलाइज किया है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और उसके बाद आपने इसको फार्मूलाज की मदद से सॉल्व कर दिया जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया है।